हेलो दोस्तों, अगर आप एक पीएफ के मेंबर हैं और आपके सैलरी में से भी पीएफ का पैसा काटा जा रहा है, तो जब आप अपने पीएफ में से पूरा पैसा यानी फुल और फाइनल सेटलमेंट करते हैं और अपने पीएफ में 19 नंबर और 10C नंबर का फॉर्म भरते हैं, तब कई बार आपके पीएफ के अमाउंट में से टैक्स की अमाउंट काट ली जाती है, जो मिनिमम 10% तक होती है और मैक्सिमम 34% तक की हो सकती है। तो जब आपकी सर्विस 5 साल से कम और पीएफ की अमाउंट 50,000 से ज़्यादा होती है, इसमें पीएफ की अमाउंट में सिर्फ पीएफ की अमाउंट होती है, पेंशन की अमाउंट आपको कैलकुलेट नहीं करना होता है तब। और आप 15G का जो टैक्स का फॉर्म जो है वो नहीं भरते हैं या गलत भरते हैं या तो इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं भरते हैं, तो इस केस में आपके पीएफ में से टैक्स की अमाउंट काट ली जाती है। और 15G ये टैक्स का ऐसा फॉर्म है जिसमें हर वर्ष डिटेल चेंज करके आपको भरनी होती है। तो चलिए इस करंट फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल 2022 से 15G की डिटेल आपको किस तरह से भरनी है, ये सब मैं आज के वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको 15G का फॉर्म की कॉपी, जो PDF कॉपी है, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या तो फिर आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर भी जाके 15G का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो 15G का फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको उसको, अगर आपके कंप्यूटर्स के अंदर PDF एडिटर है तो PDF एडिटर की मदद से आप उसको भर सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर्स के अंदर PDF एडिटर नहीं है तो आप PDF कॉपी की प्रिंट आउट निकाल लेना है आपको और बाद में उसको पेन से भर देना है और फिर आपको PF विड्रॉल्स के फॉर्म में उसको अपलोड कर देना है। तो आपको 15G का फॉर्म कंप्यूटर से भी भर सकते हैं और आपको उसको पेन से भी भर सकते हैं, परंतु इम्पॉर्टेंट यही है कि आपको 15G की इन्फॉर्मेशन सही बननी है। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप उसको कंप्यूटर से भर रहे हैं या पेन से भर रहे हैं, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि आपको 15G की इन्फॉर्मेशन अच्छी तरीके से, सही तरीके से भरनी होगी। तो चलिए 1 अप्रैल 2022 से 15G का फॉर्म किस तरह से भरना है वो देख लेते हैं। तो मैं मेरे कंप्यूटर में 15G का फॉर्म ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकम टैक्स, सबसे ऊपर इनकम टैक्स रूल 1962 लिखा हुआ है, नीचे फॉर्म नंबर 15G लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पर पार्ट 1 वाला जो सेक्शन है वहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे पहले नंबर में, फर्स्ट नंबर पे नेम ऑफ द SAC डिक्लेरेंट लिखा हुआ है। तो इसमें आपको आपके PF के अंदर जो नाम है वही एग्जैक्ट लिखना होता है। और अब हम सेकंड नंबर पे आ जाता है। सेकंड नंबर पे पान ऑफ द SAC यानी जो भी PF अकाउंट होल्डर है उसका पान कार्ड का नंबर लिखना होता है। तो यहाँ मैंने पान कार्ड का नंबर लिख दिया है। और यहाँ पर नीचे तीसरा नंबर जो है उसके अंदर स्टेटस लिखा होता है। तो स्टेटस के अंदर आपको आपका फॉर्म है, इंडिविजुअल्स फॉर्म आ सकता है, इंडिविजुअल आ सकता है, मगर हमारे केस में हमें इंडिविजुअली लिखना है। अब हम 4 नंबर के ऑप्शंस में आ जाते हैं, जिसमें लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर फॉर विच डिक्लेरेशन इज बीइंग मेड। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसमें आपको खास ध्यान रखना है। तो इसमें प्रीवियस ईयर का मतलब होता है करंट फाइनेंशियल ईयर। तो करंट फाइनेंशियल ईयर यानी अभी 1 अप्रैल 2022 से हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर अभी का बरस और आने वाला बरस यानी 2022 और 23 आपको लिखना होता है। और वही अगर 1 अप्रैल 2022 से पहले आपको 15G का फॉर्म भरना होता, तब आपको अभी का बरस और पिछला बरस यानी अभी का बरस 2022 और पिछला 2021 यानी 21 और 22, 1 अप्रैल 2022 से पहले आपको 2021 और 22 लिखना होता है। तो ये एक पॉइंट है जिसमें आपको खास ध्यान रखना है। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है करंट फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ हमने 2022 और 23 लिख दिया है। और उसके बाद जो पॉइंट है वो 5वां नंबर का पॉइंट है, जिसमें रेसिडेंशियल स्टेटस लिखा हुआ है। तो वहाँ हमें रेसिडेंट लिखना होता है। अब हम 6 नंबर के पॉइंट्स पे आ जाते हैं। 6 नंबर से 12 नंबर का जो पॉइंट्स है उसमें हमें हमारा जो भी एड्रेस है आधार कार्ड का, वो एड्रेस की पूरी डिटेल
एंटर करनी होती है, जिसमें अलग अलग फ्लैट नंबर है, नेम ऑफ द प्रेमिसेस है, रोड है, एरिया लोकेलिटीज़ है, टाउन है, स्टेट है और पिन नंबर एंटर करना होता है। तो यहाँ पर मैंने पूरा एड्रेस लिख दिया है। अगर एड्रेस आपका बड़ा होता है तो आपको छोटे छोटे अक्षरों में लिख के अपना एड्रेस अच्छी तरह से भर देना होता है। तो मैंने यहाँ अपना एड्रेस एंटर कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने एंटर हो गया है मेरा एड्रेस। अब हम 13 नंबर का जो पॉइंट है वहाँ पे आ जाते हैं। वहाँ पे ईमेल लिखा हुआ है, तो अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ दें। अब हम यहाँ पर 14 नंबर का जो ऑप्शन है जिसमें टेलीफ़ोन नंबर लिखा हुआ है या तो मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर हमारा जो भी पीएफ के अंदर जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर हमें एंटर कर देना होता है। और अब हम 15 नंबर के ऑप्शंस में आ जाते हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है वेदर एक्सेस्ड टू द टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, यानी आपने 1961 के तहत आपने टैक्स भरा है या नहीं। अगर आपने टैक्स भरा है तो आपको यस करना है, और अगर नहीं भरा है तो नो करना है। अगर आप यस करते हैं तो नीचे इफ़ यस लेटेस्ट असेसमेंट ईयर फॉर विच एक्सेस, यानी आपने भरा है तो कौन से लास्ट में कौन से ईयर के लिए भरा है वो आपको लिखना होता है। तो यहाँ हमारे केस में हमने टैक्स नहीं भरा है कोई भी वर्ष के लिए, तो हम यहाँ पर नो कर देते हैं। अगर आपने भरा है तो उसका लेटेस्ट जो भी भरा होगा 20-21 का भरा है या 19-20 का भरा है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम 16 नंबर का जो ऑप्शन है वहाँ पे आ जाते हैं, जिसमें लिखा हुआ है एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच दिस डिक्लेरेशन इज़ मेड। यहाँ पर आपको खास ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको जो आपका पीएफ की पासबुक है उसमें आपका जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशंस है और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, दोनों मिला के जो अमाउंट्स हो रही है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी होती है। तो यहाँ पर मेरे केस में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दोनों मिलाकर 60,000 रुपीज़ हो रही है। तो यहाँ मैं 60,000 रुपीज़ लिख देता हूँ। इसमें एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी होती है, इसमें सिर्फ आपको आपका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशंस की ही अमाउंट मिलाकर ऐड करके लिखनी होती है। इसमें आपको पेंशन कंट्रीब्यूशन में जो आपकी अमाउंट है वो नहीं लिखनी होती है, क्योंकि 15G का फॉर्म पीएफ की अमाउंट के लिए ही भरा जाता है। पेंशन के अमाउंट के लिए 15G का फॉर्म नहीं भरा जाता, और पेंशन की अमाउंट पे ना तो इंटरेस्ट दिया जाता है ना ही टैक्स काटा जाता है। आपको ये खास ध्यान देना होता है। और अब मैं यहाँ पर 17 नंबर का जो ऑप्शन है वहाँ पे आ जाता हूँ, जिसमें लिखा हुआ है एस्टिमेटेड इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इन विच द इनकम मेंशन्ड कॉलम 16 टू बी इंक्लूडेड। यहाँ पर आपको कॉलम नंबर 16 में जो आपने जो इनकम लिखी है उसके साथ साथ पूरे वर्ष में आपके करंट फाइनेंशियल ईयर में आपको और कितनी इनकम हुई है वो दोनों को ऐड करके लिखना होता है। मान लो कि आपने पूरे बरस में जॉब की है और जॉब में से आपको पर मंथ 15,000 रुपये की सैलरी के हिसाब से आपको इनकम हुआ, यानी 15,000 इंटू 12 करते हैं तो हम 1,80,000 रुपया पूरे बरस का होता है, और प्लस हमारे पीएफ के अंदर से हमें 60,000 रुपये का इनकम हुआ यहाँ, यानी टोटल हमारा इनकम 1,80,000 प्लस 60,000 बराबर हमारा 2,40,000 रुपया इनकम होता है। तो यहाँ पर हम 2,40,000 रुपीज़ 2,40,000 रुपया लिख देते हैं। अब हम 18 नंबर के ऑप्शंस में आ जाते हैं, जिसमें लिखा है डिटेल्स ऑफ फॉर्म नंबर 15G अदर देन दिस फॉर्म फिल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इफ़, यानी इसका मीनिंग होता है कि आपने ये वर्ष में ये एक 15 जो अभी 15G भर रहे हैं उसको छोड़ के और भी कोई 15G फॉर्म भरे है या नहीं, क्योंकि ये 15G बैंक्स के अंदर एफडी फिक्स डिपॉजिट्स के अंदर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसके अलावा अगर आपने कहीं भरे हैं तो नीचे टोटल नंबर ऑफ द
फॉर्म नंबर 15G फील्ड, यानी आपने टोटल कितने 15G फॉर्म भरे हैं ये छोड़ के, अगर एक भरा है तो आप एक लिख सकते हैं, एक से ज़्यादा भरा है तो जितने भरे हैं वो लिख सकते हैं, और उसमें टोटल कितनी इनकम हुई है वो यहाँ पर कितने इनकम के लिए 15G भरा है। मान लो आपने 2 लाख के लिए भरा है, 2.5 लाख के लिए भरा है, वहाँ पर लिख सकते हैं। तो हमारे केस में हमने कोई भी 15G नहीं भरा है, इसलिए हम यहाँ पर डैश डैश कर देते हैं। अब हम 19 नंबर का जो ऑप्शन है, डिटेल ऑफ द इनकम फॉर विच द डिक्लेरेशन इज फिल्ड, यानी नीचे आ जाते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि आप कौन से इनकम के लिए ये डिक्लेयर 15G भर रहे हैं। तो नीचे आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ द रिलेवेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट ETC, यहाँ पे हमें हमारा जो UN नंबर होता है वो हमें लिख देना होता है। तो यहाँ मैंने अपना UN नंबर लिख दिया है। और नेचर ऑफ द इनकम, किस इनकम के लिए आप 15G भर रहे हैं, तो यहाँ पे हम PF विड्रॉल हमें सिंपली लिखना होता है। फिर सेक्शन अंडर द विच टैक्स इज़ डिडक्टेबल, ये किस सेक्शन के अंदर ये आता है, तो यहाँ पर हमें 192A लिख देना होता है। ये इनकम टैक्स का सेक्शन है। और यहाँ पर अमाउंट ऑफ इनकम लिखा हुआ है, यहाँ पर दोबारा से आपने जो 16 नंबर के कॉलम में जो इनकम लिखी थी सेम वही इनकम आपको यहाँ पर भी लिख देनी होती है। और नीचे सिग्नेचर का ऑप्शंस बना होता है जिसको हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ हमने ये टेबल पूरा फिल कर लिया है। अब हम डिक्लेरेशन वेरिफिकेशन वाले सेक्शन में आ जाते हैं। यहाँ पर I/V करके खाली जगह छोड़ी गई। यहाँ पर हमें हमारा PF में जो नाम है एग्जैक्टली वही लिखना है, वो जो ऊपर टेबल में लिखा है वो यहाँ पर हम लिख देते हैं। और नीचे हम आ जाते हैं, यहाँ पर प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन का ऑप्शंस बना है और बाद में खाली जगह छोड़ी हुई है। तो इसमें प्रीवियस ईयर में हमने जो ऊपर टेबल में जो लिखा है सेम वही वर्ष जो है उसका जो एंडिंग होता है 2000, प्रीवियस ईयर में हमने ऊपर 2022-23 लिखा है, यानी 2022-23 का जो एंडिंग होता है वो 2023 के अंदर मार्च महीने की लास्ट डेट यानी 31/3/2023 होती है। और नीचे रिलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर, यानी ये फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आपका असेसमेंट ईयर क्या है वो लिखना है। तो सिंपली जब असेसमेंट ईयर पूछा जाता है तब आपको करंट फाइनेंशियल ईयर में 1 बरस ऐड कर देना होता है। यानी हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है 2022-23 है, उसमें हम 1 ऐड करते हैं तो वो 2023-24 बन जाता है। यानी हमारा असेसमेंट ईयर जो है 2023-24 है वो हमें लिख देना होता है। फिर हम नीचे आ जाते हैं तो नीचे भी प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन लिखकर स्पेस ब्लैंक बना हुआ है। तो यहाँ पर दोबारा से हमने ऊपर जो प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन की जो डेट लिखी है 31/3/2023 वही हमें लिख देनी होती है। और नीचे रिलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर में हमने जो ऊपर लिखा था असेसमेंट ईयर 2023-24 वही हमें लिख देना होता है। और ये लिखने के बाद नीचे जो प्लेस का जो ऑप्शंस बना होता है उसमें हमें जो भी हमारा प्लेस है वो एंटर कर देना होता है। और नीचे डेट का ऑप्शन में हमारा जिस भी डेट में हम 15G फॉर्म भर रहे हैं वो डेट एंटर कर देनी होती है। डेट एंटर करने के बाद सिग्नेचर ऑफ द डिक्लेरेंस के अंदर आपके पान कार्ड पे जो सिग्नेचर है वही सिग्नेचर आपको यहाँ पर या तो PDF रीडर है तो आपको इंपोर्ट करके रखनी होगी, या तो फिर 15G का फॉर्म की प्रिंट आउट निकाल कर उसमें आपके पान कार्ड पे जिस तरह की सिग्नेचर है वही सिग्नेचर करके आपको PF विड्रॉल फॉर्म में अपलोड करना होगा। और बाद में नीचे जो पार्ट 2 का जो सेक्शन है वो आपको नहीं भरना है, सिर्फ आपको पार्ट 1 ही फॉर्म भरना है। तो इस तरह से आप 15G का फॉर्म बहुत ही आसानी से भर सकते हैं और अपने PF के अंदर से जो टैक्स का जो पैसा कटने वाला है वो पैसा को आप बचा सकते हैं। तो ये मेरा छोटा सा प्रयास था, आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।